आज 1 मई को भारत समेत दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। भारत में मजदूर दिवस को श्रमिक दिवस, लेबर डे, मई दिवस, कारागार दिन, इंटरनेशनल वर्कर डे के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। आज मजदूरों और श्रमिक वर्ग की उपलब्धियों को और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को सलाम करने का दिन है। मजदूर दिवस या मई दिवस को मनाने की परंपरा 137 साल से चली आ रही है। बात करें 2 फरवरी को शुरू हुई उस योजना के बारे में जो महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई थी, जिसे ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ना हो, मतलब साफ था कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन अब मनरेगा कर्मी काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनकी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि HR पॉलिसी, मानदेय का ना बढ़ना, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके त्वरित समाधान के लिए मनरेगा कर्मी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी आवाज को नहीं सुन रही। आज मजदूर दिवस के दिन पर ग्राम रोजगार सेवक के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी से अटल टीवी ने टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आज मजदूर दिवस है, तो आप जो देश में करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, मनरेगा के जो कर्मी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि ये योजना 2007 में आई है जी। आज तक जितनी भी सरकारें आई जी। इसी सरकार ने ना मजदूरों के लिए किया और ना ही उनके कर्मचारियों के लिए कुछ किया है जी। अगर हम लोगों को कुछ उम्मीद भी थी तो भारतीय जनता पार्टी से थी, लेकिन वो भी उम्मीद अब नहीं लग रहा है कि हम लोगों को कुछ हो पाएगा। लेकिन आशा है कि अब की बार अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। यही हम संदेश देना चाहेंगे, बाकी आप लोगों की इच्छा। जी, आप लोगों को जो मानदेय मिलता है, आप लोगों को जो कीमत दी जाती है, उसको लेकर आप लोग काफी परेशान रहते हैं। फिर HR पॉलिसी की अगर बात कर लें, उसको लेकर भी आप लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? HR पॉलिसी केवल सरकार ने घोषणा कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, लेकिन अधिकारियों की नाकामी के कारण आज तक हम लोगों को HR पॉलिसी लागू नहीं हो पाया, केवल कागज में ही सीमित रह गया है। जी। हाल ही में राहुल गांधी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी हैं वो अंबानी और अडानी को लाखों रुपए दे देते, करोड़ों देते, तो उसको विकास का नाम देते। वहीं बात करें अगर मनरेगा मजदूरों को, तो वो उसको बता देते कि वो उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ठीक है, माननीय राहुल जी ने तो इस योजना को उन्होंने ही लागू कराया था, लेकिन उनकी भी कई बार सरकारें रही। अगर उनको कुछ देना ही होता तो आज तक दिए नहीं होते। अब आज चुनावी समर है, अब मजदूरों को, हम कर्मचारियों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणाओं में ही सीमित रह करके समाप्त हो जाएगा। जी, जल्द ही चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं रहा है, तो आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से कि मनरेगा कर्मियों के लिए क्या कोई खुशखबरी मिल सकती है? मनरेगा कर्मियों के लिए खुशखबरी हमको तो नहीं लगता है कुछ मिलेगी, लेकिन ये है कि आशा ही जीवन है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मजदूरों से जुड़े लोग हैं और हर ग्राम पंचायतों में हमारा एक साथी नियुक्त है। हमें आशा है और विश्वास है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हम लोगों को नियमितीकरण माननीय मोदी जी जरूर करेंगे। यही मैं संदेश देना चाहूंगा। जी, चुनाव के बाद आप लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? क्या कुछ आप लोगों ने सोच रखा है? हम लोगों ने सोच रखा है कि अगर मान ली सरकारें बनी और सरकार बनने के बाद हम लोग अपनी वार्ता लगवाएंगे माननीय उच्च स्तर पर, माननीय योगी जी के उस पे स्तर पर। अगर योगी जी के नेतृत्व में अगर सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक ही भी वार्ता लगवाने का प्रयास करेंगे। अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।